मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं आज आप लोगों को क्लास 11th और 12th का समुच्चय लेक्चर सेकंड बता रहा हूँ, जिसमें मैं एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों को बताया था। आज एक्सरसाइज आपका 1.2 पढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको इनको समुच्चय के प्रकार को जानना होगा। समुच्चय के प्रकार में क्या है? सबसे पहले आता है रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाई या इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं या मझले ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। अब रिक्त समुच्चय आपको मैंने बता दिया कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। जैसे मान लो एक मैंने समुच्चय आपको लिखा, सपोज दैट ए बराबर मैंने लिखा कि एक्स सच दैट एक से छोटी, एक्स सच दैट एक्स एक से छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप जानते हो एक से छोटी प्राकृतिक संख्या होगा नहीं तो इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? एक से। मैंने क्या लिखा है? ये एक समुच्चय मैंने लिख दिया रोस्टर विधि में, लेकिन इसमें कहा गया कि एक्स का वो मान होना चाहिए जो एक से छोटा होना चाहिए और प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। एक्स क्या है? एक से छोटी प्राकृतिक संख्या है। चल गया। तो x सच दैट x एक से छोटी प्राकृतिक संख्या, तो x जो भी होगा वो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, लेकिन एक से छोटी प्राकृतिक संख्या होगा नहीं तो इसमें एक भी अवयव नहीं आएगा। तो आपको समझ में आ गया ये क्या हो गया? रिक्त समुच्चय यानी इम्प्टी सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक समुच्चय आपके पास b बराबर है x सच दैट x क्या है? दो से छोटी सम संख्या, दो से छोटी सम संख्या। तो दो से छोटी सम संख्या, आप बताओ दो से छोटी कोई सम संख्या आएगी? नहीं आएगी, इसमें कोई अवयव नहीं मिलेगा। ये कैसा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय। तो ये हमारा क्या हो गया? रिक्त समुच्चय। तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अब रिक्त समुच्चय का एग्जांपल आप लोग समझ गए। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को फाई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हम बताते हैं समुच्चय के प्रकार में परिमित समुच्चय, फाइनाइट से। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? निश्चित होती है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास एक समुच्चय ए बराबर है यक्स सच दैट यक्स क्या है? सप्ताह के दिनों के नाम, सप्ताह के दिनों का नाम। आपने देखा यक्स सच दैट यक्स का मान क्या? यक्स क्या हम लिखेंगे? यक्स सप्ताह के दिनों का नाम लिखना होगा। सप्ताह के दिन आपको पता है कि 7, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे आप 7 दिनों के नाम लिख देंगे तो निश्चित हो गया। इसमें अवयव कितने होंगे? 7। तो ये निश्चित समुच्चय, निश्चित हो गया इसमें। तो ये कैसा समुच्चय हो गया? परिमित समुच्चय। जैसे महीनों के नाम, वर्ष के महीनों के नाम। मान लो आपके पास एक समुच्चय है बी, वर्ष के यक्स सच दैट यक्स क्या है? वर्ष के महीनों का नाम, वर्ष के महीनों का नाम। तो इसमें आप देखेंगे यक्स वर्ष के महीनों का, अब 12 महीने होते हैं एक वर्ष में, जनवरी फरवरी, टोटल 12 महीनों के नाम लिख देंगे। तो इससे ज्यादा लिख नहीं पाएंगे, तो इसकी एक निश्चित संख्या होगी, 12 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये निश्चित संख्या, इसमें अवयव कितने होंगे? 12। तो ये कैसा समुच्चय हो गया? परिमित समुच्चय हो गया। तो आपको समझ में आ गया। जैसे मैंने कोई और समुच्चय ले लिया अंग्रेजी वर्णमाला के मानो समुच्चय डी बराबर है आपका यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो इसमें आप जानते हो तो डी बराबर क्या हम लिखेंगे? यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं?
AEIOU निश्चित हो गए, इससे ज्यादा अवयव नहीं आएंगे, तो ये कैसा समुच्चय हो गया? परिमित समुच्चय। कैसा हो गया? परिमित समुच्चय। तो आपको ये समझ में आ गया होंगे कि परिमित समुच्चय क्या होता है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। इसके बाद आता है अपरिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास आ गया, मान लो a बराबर दे दिया x सच डेट x प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। x प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो आप जानते हो अगर प्राकृतिक संख्या लिखना होगा तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 डॉट 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 आप चले जाएंगे, खत्म नहीं होगा। निश्चित हुआ इसमें अवयवों की संख्या? नहीं। तो ये कैसा समुच्चय हुआ? अपरिमित समुच्चय। इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हुई, तो ये क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय। इसके बाद बेटा आप और एग्जांपल ले लो। मान लो a बराबर आपको दे रहा है x सच डेट x सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्याओं का समुच्चय। तो आप जानते हो क्या हो जाएगा? सम संख्या 2 4 6 8, अब चलते अनंत तक चला जाएगा। अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हुई है, कैसा हो गया? अपरिमित समुच्चय। जैसे यही सम संख्या, यहां हम लिख सकते हैं विषम संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो इस तरीके से ढेर सारे क्या हो जाएंगे? अपरिमित समुच्चय हो जाएंगे। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ये कैसे होंगे? अपरिमित समुच्चय। क्लियर बेटा? आता है समान समुच्चय, इक्वल सेट। अब समान समुच्चय किसे कहते हैं? यदि a और b, मान लो आपके पास a और b दो समुच्चय हैं, a का प्रत्येक अवयव, समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b में हो और समुच्चय b का प्रत्येक अवयव समुच्चय a में हो, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं? समान समुच्चय कहते हैं। इसे a बराबर b से लिखते हैं। यदि a और b दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b में है और समुच्चय b का प्रत्येक अवयव समुच्चय a में है, तो a और b क्या है? समान समुच्चय, अर्थात a बराबर b। उदाहरण देख लो, जैसे मान लो देख लो, a बराबर आपके पास समुच्चय मैंने दे दिया 2 3 5 7 6 और आपके पास b बराबर समुच्चय देता हूं, तो इसमें मैंने देखो 3 5 6 7 2। देखो b का प्रत्येक अवयव 3 इसमें है, इसमें भी है, 5 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 7 इसमें, 7 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, अवयवों की संख्या भी बराबर है और b का प्रत्येक अवयव a में है और a का प्रत्येक अवयव b में है। तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं? समान समुच्चय, बराबर समुच्चय कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा? बेटा अब प्रश्नावली 1.2 हम आपको पढ़ाते हैं। इसके पहले जो आपको बताए हैं समुच्चय के प्रकार, उसका यूज है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 में, निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें देता है 2 से अभाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो आप जानते हो विषम प्राकृतिक संख्या, अगर प्राकृतिक विषम में देखा जाए तो 1 विषम 1 3 5 7 9 11 ऐसे आते चले जाएंगे। लेकिन आप देखते हो 2 से इसमें से कोई भी नहीं कट रहा है, एक भी नहीं कट रहे हैं। 2 से कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखना है, तो 2 से तो इसमें कोई कटने वाला मिल ही नहीं रहा है, यानी कोई अवयव नहीं मिलता है। जब कोई अवयव नहीं मिलेगा तो ये कैसा हो गया आपका? ये आपका हो गया क्या? रिक्त समुच्चय। ये क्या हो गया आपका? रिक्त समुच्चय, क्योंकि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। 2 से भाज्य विषम कोई संख्या ऐसी नहीं, जो कोई भी विषम संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से भाज्य हो। तो ये कैसा समुच्चय हो गया? रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो गया। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय,
अभाज्य संख्या आप जानते हो ऐसी संख्या है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं। तो एक का तो केवल एक फैक्टर है, ये तो अभाज्य होगा नहीं, एक तो ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य। दो देखो, दो के दो फैक्टर हैं, 1 से कटेगा और 2 से, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो दो सम हो गया और अभाज्य भी है। तो इसमें तो अवयव आ गए, आपको क्या चाहिए, रिक्त समुच्चय को उदाहरण। तो ये 2 हो गया, तो इसके बाद मान लो 3 आ जाएगा, 5 आएगा, 7, ऐसे आपको चले आएंगे। लेकिन इसमें तो अवयव आ गए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय करा है, लेकिन इसमें सम सिर्फ 2 है, बाकी सब विषम हो रहे हैं। तो यानी आपके ये विषम वाले तो लिखने नहीं, चूंकि आपको सम अभाज्य संख्या लिखना है। तो दो, एक अवयव तो आ गया इसमें, एक अवयव इसमें आ गया, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। रिक्त समुच्चय का मतलब क्या हुआ, उसमें एक भी अवयव ना हो, यानी ये आपका क्या है, ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। ये क्या है, रिक्त समुच्चय नहीं है। तो थर्ड वाला देखो, यक्स सच दैट, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स क्या है, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, यक्स छोटा है 5 से। यक्स का जो मान लेंगे प्राकृतिक संख्या लेंगे, लेकिन यक्स का मान क्या है, 5 से छोटा होना चाहिए और साथ ही 7 से बड़ा। अगर यक्स का मान हम 7 से बड़ा लेंगे तो कहां 5 से छोटा तो होगा ही नहीं, यानी इसमें एक भी अवयव नहीं मिला। ये क्या हो गया, ये हमारा रिक्त समुच्चय हो गया। क्योंकि अगर आप 5 से छोटा लेना है और 7 से क्या होना चाहिए, बड़ा, तो 7 से बड़ा और 5 से छोटा लेने के लिए हम संख्या ले ही नहीं पाएंगे। दोनों कंडीशन ध्यान दीजिएगा। तो हम एक भी संख्या नहीं ले पाएंगे, तो ये क्या होगा, ये आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। वाई सच डेट, वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, दो समांतर रेखाएं आप खींचो, इन दोनों को कहीं उभयनिष्ठ बिंदु मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर नहीं जा रही, एक दूसरे को कहीं भी नहीं कट करेंगे, इसलिए उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, इसलिए कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलता है, इसलिए क्या होगा हमारा रिक्त समुच्चय। जब कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिला, यानी एक भी अवयव नहीं आया, तो ये क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित है। अब आपको बताना है कौन सा परिमित समुच्चय है और कौन सा अपरिमित समुच्चय है। पहला देता है वर्ष के महीनों का समुच्चय। जब वर्ष के महीनों का समुच्चय लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपने देखा कि 12 महीनों का नाम हो गया। अब इससे ज्यादा तो नहीं आएगा, इसमें अवयवों की संख्या क्या हो गई, निश्चित हो गई। तो निश्चित हो गई तो ये कैसा समुच्चय है, ये हमारा क्या है, परिमित है। क्या है, परिमित समुच्चय है। कैसा है, परिमित समुच्चय है। कैसा है, ये मेरा परिमित समुच्चय हो गया। पहला क्या हो गया, वर्ष के महीनों का समुच्चय कैसा हो गया, ये परिमित समुच्चय हो गया। कैसा समुच्चय हो गया, परिमित समुच्चय। अब देखते हैं दूसरा, देखो 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक जा रहा है, अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, ये कैसा समुच्चय हो गया, अपरिमित। कैसा हो गया, अपरिमित। अपरिमित समुच्चय है। कैसा है, अपरिमित समुच्चय है। ये कैसा है, अपरिमित समुच्चय। इसमें देखिए 1 2 3 डॉट डॉट 99 100 अवयवों की संख्या निश्चित हो गई, 1 से लेके 100 तक, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। कैसा हो गया, निश्चित है, तो परिमित समुच्चय। कैसा हो गया, परिमित समुच्चय। ये क्या हो गया, परिमित समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो 100 से बड़े धन पूर्णांक लिखना होगा तो 101 लिखोगे, 102 103 ऐसे डॉट डॉट चले जाओगे, तो अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो रही है। कैसा समुच्चय हो गया, ये हमारा अपरिमित समुच्चय हो गया। कैसा हो गया, अपरिमित समुच्चय। इसमें देखिए 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय देखो, तो आप लिखोगे अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 3 5
7 ऐसे डॉट डॉट, और 99 से छोटे यानी 97। देखो इसमें अवयवों की संख्या क्या हो गई, निश्चित हो गई। ये कैसा समुच्चय हो गया, परिमित। कैसा हो गया, परिमित समुच्चय। तो ये आपका परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय बताना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों में प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। अब इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा परिमित समुच्चय और कौन सा अपरिमित। एक्स अक्ष की समांतर रेखाओं का समुच्चय, आप जानते हो बेटा आपका ऐसे होता है, ये आपका एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अगर मैं कहूं एक्स अक्ष की समांतर रेखा तो हम ऐसे खींच सकते हैं, अनंत तक ऐसे खींच सकते हैं, चाहे जितना खींचे। निश्चित है, नहीं निश्चित है। तो ये क्या होगा, हमारा अपरिमित समुच्चय। क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय। क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय। क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर हम अनंत समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। एक्स अक्ष के समांतर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। दूसरा कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अब अगर अंग्रेजी वर्णमाला तो ए बी ऐसे डॉट डॉट आप जेड तक लिखो। अब इससे ज्यादा तो नहीं आएगा, अवयवों की संख्या निश्चित हो गई। ये कैसा समुच्चय हो गया, ये मेरा परिमित समुच्चय हो गया। कैसा हो गया, परिमित समुच्चय। कैसा हो गया, परिमित समुच्चय। अगला कहता है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। तो 5 का गुणज क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, अब डॉट डॉट चले जाओ। तो ये क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। अपरिमित। कैसा हो गया, अपरिमित। क्यों, इसमें भी अवयवों की संख्या क्या हो गई, अनंत हो गई, निश्चित नहीं है, तो अपरिमित हो गया। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को शेर, चीता ऐसे हम लिख लेंगे। सारे जानवरों को तो लिख सकते हैं ना, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, सभी जानवरों का हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कैसा हो गया, परिमित समुच्चय। कैसा हो गया, परिमित समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय तो हम क्या होगा, परिमित समुच्चय। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। आप मान लो ये है आपके पास मूल बिंदु, इसका निर्देशांक क्या, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, इसका निर्देशांक क्या होता है 0 0। अब देखो कोई वृत्त ऐसे भी जा सकता है, फिर ऐसे भी जा सकता है, तो इस तरीके से ढेर सारे वृत्त होंगे, अनंत वृत्त होंगे। तो मूल बिंदु से इसमें अनेकों वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अपरिमित। कैसा हो गया, अपरिमित समुच्चय। मूल बिंदु से होकर जाने वाले हम अनंत वृत्त खींच सकते हैं, इसलिए ये कैसा समुच्चय होगा, अपरिमित। नंबर 4, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b यानी a समुच्चय b के समान समुच्चय है या बराबर समुच्चय है। दोनों समुच्चय बराबर हैं अथवा नहीं। आपको बताना है कि समुच्चय क्या, समुच्चय a समुच्चय b के बराबर है या नहीं है। तो देखिए मैंने बताया है, यदि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b में हो और समुच्चय b का प्रत्येक अवयव समुच्चय a में हो तो दोनों समुच्चय क्या होते हैं, समान होते हैं। देखो समुच्चय a में a इसमें भी है, इसमें भी a है, b इसमें है, इसमें भी b है, c इसमें है, c इसमें भी है, d इसमें है, d इसमें। आपने देखा कि a का प्रत्येक अवयव b में प्रत्येक अवयव है, a का प्रत्येक अवयव b में है और b का प्रत्येक अवयव a में है, कोई अवयव छूट नहीं रहा है। तो समुच्चय, ये दोनों समुच्चय क्या होंगे, बराबर समुच्चय होंगे, यानी ये दोनों समान समुच्चय हैं। कैसे समुच्चय हैं, समान समुच्चय। क्लियर हो गया, a बराबर b है, इसका आंसर हो गया। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड में कहता है, अब देखो इसमें 4 इसमें है, इसमें भी 4 है, 8 इसमें है, 8 इसमें भी है, 12 इसमें है, इसमें नहीं है। देखो 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। a का प्रत्येक अवयव b में नहीं है और b का प्रत्येक अवयव a में नहीं है, तो ये समान समुच्चय नहीं होगा, यानी a बराबर नहीं b। a और b समान समुच्चय नहीं है, ये बराबर को काट देते हो तो ये समान समुच्चय नहीं है। अब इसमें देखिए थर्ड वाले में,
ए क्या है 2 4 6 8 10, बी बराबर क्या करता है x सच दैट x समधन पूर्णांक है और x क्या है छोटा है या बराबर है 10 के। ये अगर हम इसको ये किस विधि में लिखा है सारणीबद्ध रूप में है, किस विधि में है सारणीबद्ध विधि, इसे हम रोस्टर विधि में लिख देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा सम संख्या समधन पूर्णांक है लेकिन 10 से छोटा है बराबर, तो 2 4 6 8 10 आ जाएंगे। तो आप देखिए 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 दोनों में समान अवयव है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, 4 इसमें 4 इसमें, 6 6 8 8 10 10। ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तो कैसे समुच्चय हो गए समान समुच्चय, ए बराबर बी, इसका आंसर हो गया। चौथा कहता है ए बराबर एक्स सच डेट एक्स संख्या 10 का गुणज है, ये किस विधि में है सारणीबद्ध रूप में, इसे रोस्टर विधि में लिख लो बेटा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 10 का गुणज 10 20 30 40 डॉट डॉट चला जाएगा। अब इसमें देखें बी में 10 15 15 इसमें है 10 इसमें है 10 इसमें है 15 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, ए का देखो ए का प्रत्येक अवयव बी में है लेकिन बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है, तो ये कैसा समुच्चय होगा समान समुच्चय नहीं होंगे क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है कारण बताइए। देखिए बेटा ए में आपके क्या है 2 और 3, बी समुच्चय देखो किस रूप में है, ये हमारा सारणीबद्ध रूप में है। देखिए यह समीकरण है द्विघात समीकरण, इसका हल हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड, अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसके 2 गुणनखंड आएंगे 3 और 2, यानी इसका क्या हो जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा, इसमें x कॉमन तो x प्लस 3, इसमें प्लस 2 कॉमन तो x प्लस 3, आपने x प्लस 3 कॉमन ले लिया और तो x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर -3 आएगा और -2। ठीक, यहां से x के 2 मान आएंगे, एक तो x का मान -3 और इससे -2, तो b बराबर अगर इसको हम रोस्टर विधि में लिखते हैं तो इसके क्या हो जाएंगे -2 और -3। तो आपने देखा कि a का अवयव b का अवयव समान है नहीं है, यहाँ -2 यहाँ +2, चूंकि a का प्रत्येक अवयव कारण क्या होगा इसका, यानी a और b समान अवयव नहीं है, इसमें a और b क्या है समान अवयव नहीं, क्योंकि a का प्रत्येक अवयव b में नहीं है और b का प्रत्येक अवयव a में नहीं है, इसलिए ये क्या है समान समुच्चय नहीं है। कारण मैंने बता दिया, कारण क्या है a का प्रत्येक अवयव b में नहीं है और b का प्रत्येक अवयव a में नहीं है, इसलिए a और b समान समुच्चय नहीं है। अगले में देखिए a बराबर x सच दैट x शब्द है फॉलो का एक अक्षर, ये आपका कौन सी विधि में सारणीबद्ध रूप में, इसे हम लिख देते हैं रोस्टर विधि में। तो f लिख लो, o लिख लो, l लिख लो। मैंने कहा है किसी भी अक्षर को समुच्चय में दोबारा नहीं लिखते हैं, तो l लिख चुके हैं दोबारा नहीं लिखेंगे, o लिख चुके हैं दोबारा नहीं लिखेंगे, तो ये आपका हो गया। इसमें b बराबर देखो w o l f सभी सिंगल है, देखो f इसमें है इसमें भी है, l इसमें है l इसमें है, o इसमें, w सभी अवयव मिल रहे हैं, a का प्रत्येक अवयव b में है और b का प्रत्येक अवयव a में है, तो ये कैसे समुच्चय होंगे a बराबर b, ये कैसे होंगे a बराबर b समुच्चय। आपका ये दोनों क्या है ये समान समुच्चय है, ये क्या है समान समुच्चय नहीं है। अब इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन करना है। अब हमें क्या करना है समान समुच्चयों का चयन करना है। तो ए में देखो क्या है 2 4 6, इसका आंसर देखते रहिए ध्यान से, 2 4 6 2 4 8 12, तो 2 4 8 12, तो इसमें 12 है, मतलब ये दो बराबर नहीं हो रहे हैं। इसमें देखिए एक मिल रहा है, इसमें एक इसमें है, 2 इसमें 2 3 3 4, यानी डी और डी क्या है बी बराबर है डी के। क्लियर, आपका एक तो मिल गया समान समुच्चय, क्योंकि ए का बी का प्रत्येक अवयव डी में है और डी का प्रत्येक अवयव इसमें है, तो ये कैसे हो गए समान समुच्चय। एक देखो यहाँ ई का प्रत्येक अवयव जी में है और जी का प्रत्येक अवयव इसमें है, तो एक तो हमारा ई बराबर क्या होंगे जी समुच्चय होंगे।
और इसके बाद देखिए इसमें 0 और 1 है और कहीं 0 1 नहीं है, इसमें 0 और a है, कोई मिल नहीं रहा है, मैच नहीं कर रहा है। बस आपके यही दो क्या है, समान समुच्चय मिल रहे हैं। आपको नीचे दिए गए समुच्चय में समान समुच्चयों का चयन करना था। बस ये एक्सरसाइज आपको खत्म हो गई। इसके आगे हम फिर पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।